अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप सबका खुश आमदीद है हमारी यूट्यूब चैनल JK बोस फाउंडेशन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम जमात 7वीं उर्दू का सबक नंबर 17 जिसका नाम है साइंस और जंग, इस सबक के दरसी सवालात और जवाबात करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि बाद में आप प्लेलिस्ट में जाकर अपनी क्लास के जो बाकी वीडियोस हैं उनको भी देख सकें। तो प्यारे बच्चों, आपको बताते चलें कि हमारी चैनल पर क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के जो उर्दू के वीडियो लेक्चर्स हैं वो अपलोड हो चुके हैं और आने वाले वक्त में आपको बाकी सब्जेक्ट्स के वीडियोज़ भी बआसानी इस चैनल से प्रोवाइड किए जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, बगैर वक्त ज़ाया किए हुए हम आज का अपना टॉपिक जो है वो शुरू करते हैं। तो इस लेसन में जो दरसी सवालात और जवाबात पूछे गए हैं उसमें जो पहला सवाल है साइंसी जंग किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसका जवाब होगा साइंसी जंग से मुराद एक ऐसी जंग है जिसमें जदीद तरीन असलहा से मुराद होता है सामान, हथियार और जंगी साजो सामान इस्तेमाल हो जो साइंस की देन है। यानी कि ये जो सामान बनाया है ये तो साइंस ने ही बनाया है और उसी की वजह से बनाया है, इसलिए इस दौर में होने वाली जंग को फ़ौजी जंग के बजाय साइंसी जंग कहना जो है सही होगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन होता है। प्यारे बच्चों, इसके बाद सवाल नंबर 2 है, इस दौर में जंग जीतने के लिए कौन से हथियार इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका जवाब होगा इस दौर में जंग जीतने के लिए नहायत मुहलिक यानी कि हलाक करने वाले हथियार जैसे एटम बम होता है और हाइड्रोजन बम इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो इसका जवाब कुछ यूँ होगा। इसके बाद आता है हमारे पास सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 होगा आम ममालिक मुल्क की जमा होता है, यानी कि जो आम लोग हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ नहीं हैं, गरीब कंट्रीज़ हैं, आम ममालिक जो हैं जंग से खौफज़दा क्यों हैं। यानी कि ये जो ममालिक हैं ये जंग से खौफज़दा क्यों हैं, जंग से डरे हुए क्यों हैं। तो इसका जवाब होगा आम ममालिक जंग से खौफज़दा इसलिए हैं क्योंकि उनको मालूम है कि अगर अब कोई बड़ी जंग हुई तो इसमें, ठीक है बच्चों, इसके बाद अगले पेज पे है इसका आंसर, मामूली बमों के बजाय खौफनाक हाइड्रोजन बम इस्तेमाल किए जा सकते हैं जिनसे सारी दुनिया को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसकी जद में वो मुल्क भी आ सकते हैं जो जंग में शामिल न हों, क्योंकि प्यारे बच्चों ये एटमी जो हथियार होते हैं इनका असर इतना ज़बरदस्त होता है कि ये सरहदें फिर नहीं मानता, ये बहुत लंबी जगहों तक, बहुत दूर तक जा सकता है और वहाँ तक इससे लोगों को नुकसान पहुँचा सकता है। ठीक है बच्चों। सवाल नंबर 4, एटमी हथियारों का सबसे बड़ा ख़तरा क्या है। ये जो एटमी हथियार हैं इनका सबसे बड़ा ख़तरा यानी कि डर क्या हो सकता है। तो इसका जवाब होगा एटमी हथियारों का सबसे बड़ा जो ख़तरा है ये है कि ये एटम और हाइड्रोजन बम कई ममालिक के पास हैं। अभी जो ये बहुत सारे ममालिक जो हैं इन बमों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर इनका इस्तेमाल किया जाता है किसी जंग में तो पूरी दुनिया आग के शोलों की नज़र हो जाएगी और कुछ भी बाकी न रहेगा। ठीक है बच्चों, अगर आपने नागासाकी और यरूशलेम में जो USA ने जो बम गिराए थे, अगर आपको वो याद हों तो आप ये चीज़ को समझ सकते हैं कि उसका कितना बड़ा नुकसान हुआ था। सवाल नंबर 5, कदीम ज़माने में जंग किस तरह होती थी। पुराने वक्त में जो जंगें होती थी वो कैसे होती थी। तो इसका जवाब होगा कदीम ज़माने में जंगें फ़ौज अपनी जिस्मानी ताकत, ठीक है, जिस्मानी ताकत और बहादुरी से लड़ा करती थी। ताकत में और तादाद में जो फ़ौज बेहतर होती थी वही जंग जीत जाती थी। जो जंगी हथियार इस्तेमाल किए जाते थे वो भी सीधे सादे होते थे, जैसे तीर हो गया, नेज़ा हो गया, शील्ड्स हो गए, ये नॉर्मल हथियार जो थे वही इस्तेमाल किए जाते थे। लेकिन जो आजकल की जंगें हैं इनमें बड़े ख़तरनाक हथियार जो है इस्तेमाल किए जा सकते हैं। झेल के लफ्ज़ों को पढ़िए। तहज़ीब व तमद्दुन, तहज़ीब व तमद्दुन, या इसको हम तहज़ीब व तमद्दुन कहेंगे, तहज़ीब व तमद्दुन। तो ये प्यारे बच्चों
دیے ہوئے الفاظ کے درمیان آپ نے ایک واو دیکھا ہوگا، یعنی کہ تہذیب و تمدن. تو اس سے اس واو کو ایکچولی انگلش میں اگر ہم دیکھیں تو اردو میں اس کو واو عاطفہ کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو کنجکشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے بچوں، جو دو ملاپ ہو دو حروفوں کا. ٹھیک ہے بچوں، یہ وہ دو لفظوں کو آپس میں ملاتا ہے، دراصل اس کا مطلب اور ہوتا ہے، یعنی تہذیب اور تمدن. اسی انداز پر آپ استاد کی مدد سے 5 نئے الفاظ کے جوڑے لکھیے جن کے درمیان واو ہو. تو ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ ایسے 5 الفاظ لکھیں جن میں واو کا استعمال کیا گیا ہو. تو ہم نے آپ کے لیے بنا کے رکھے ہوئے ہیں، آپ کو صرف تھوڑا سا دھیان رکھنا ہے. رنج و علم، صبح و شام، دنیا و آخرت، ظلم و ستم. ٹھیک ہے بچوں، ان ہر حروف میں ہر جگہ واو کا استعمال ہے. گل و بلبل. ٹھیک ہے بچوں، گل سے مراد پھول ہوتا ہے اور بلبل تو آپ جانتے ہوں ایک پرندے کا نام ہے. ٹھیک ہے بچوں، شاباش. تو پیارے بچوں، یہاں پہ جو ہمارے درسی سوالات ہیں وہ اس لیسن کے مکمل ہوتے ہیں. پیارے بچوں، ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں جس میں ہم ڈسکس کریں گے آپ کی درسی نصاب کا سبق نمبر 18. تو پیارے بچوں، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے پلے لسٹ میں جا کر آپ سارے ویڈیوز جو ہیں اپنی کلاس کے وہ بآسانی دیکھ سکتے ہیں. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان.